हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोज सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। ओके, जैसा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास आया था। एक्सियल पोजीशन में V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। राइट। आज अपने को इस वीडियो लेक्चर में बात करनी है कोएक्सियल पोजीशन या न्यूट्रल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, और इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ओके, शुरू करें। रब कर दूं इसको, तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन न्यूट्रल पोजीशन। या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो इन न्यूट्रल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? न्यूट्रल पोजीशन। यानी कि हमको ये चीज क्लियर करना है कि न्यूट्रल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। अगर हमसे वो कोएक्सियल पोजीशन पूछे, या इसका एक नाम और ब्रॉडसाइड पोजीशन पूछे, या फिर हमको न्यूट्रल पॉइंट पूछे, तीनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। ये हमको प्रूव करना है। ओके, सोल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को ड्रा करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए होगा। ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। ये बी पॉइंट है, इस पे -q चार्ज है। ये ए पॉइंट है, इस पे जो है +q चार्ज है। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है O है। ये जो सेपरेशन है ये L है, ये L है। टोटल लेंथ इसकी 12 हो जाएगी। ओके, अब न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों से कहीं न कहीं एक ऐसी बीच की पोजीशन आएगी जहाँ पे वो हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो सपोज वो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को मैं दोनों से टैली कर देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों से। और यहाँ से जो मिड पॉइंट का सेपरेशन है उसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल r डिस्टेंस पे। ये जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, इसको मैंने P दिया है। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, या यूँ कहें कि हमको ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। ओके, फॉर्मूला हमको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये हमको मालूम है। उसी को यूज करेंगे और हम इसको प्रूव कर देंगे। ओके, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर हमने उसको V1 कंसीडर करा है तो V1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करते हो तो इसकी जगह हम K भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में, K। और चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज साइन से लेंगे तो +q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? डिस्टेंस। पोटेंशियल में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता है, ओनली पोटेंशियल की डिस्टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? AP। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन यहीं पे दे देते हैं। जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी बताया था कि जब न्यूट्रल पोजीशन में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनता है, उस राइट ट्रायंगल को यूज करके हम सारी वैल्यू एक साथ निकालते हैं, तो हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। सेकेंड,
Similarly, electric potential at point P due to नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज V2 है, तो ये होगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है B से लगा के P तक। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इस चैप्टर में हमको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि चार्ज को हमेशा हमको साइन सहित यूज करना है। ओके, नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, तो नेट पोटेंशियल जो हमारा होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और स्केलर क्वांटिटी को हम न्यू जो जनरल हमारा मैथ्स होता है उससे हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब चूंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू पुट करने के बाद हमको AP और BP की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय राइट ट्राइंगल AOP। इस AOP में हम राइट ट्राइंगल, देखिए आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है। किसी भी एक को लेके हम PGT थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं। AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा L स्क्वायर। ये यहाँ से हम AP की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी रूट में, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देयरफॉर ये डिस्टेंस भी सेम है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी की नेगेटिव चार्ज से है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होने की वजह से ये वैल्यू सेम आएगी। सो यहाँ पर राइट कर देता हूं मैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 प्लस Q अपॉन AP, और AP की वैल्यू हमारे पास ये रही रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो गया रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, प्लस V2, तो V2 में चूंकि साइन माइनस का है तो ये आगे आएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 1/4πε0, और ये यहाँ पे चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस वापस वही आ जाएगा, B से P तक की डिस्टेंस रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए कि दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। ओके, और यही हमको प्रूव करना था कि न्यूट्रल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। काफी इजी डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे, आप राइट कर ले। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हमको सोल्व आउट करना है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके, आपने राइट कर लिया होगा, रब कर दूं। ओके, रब कर देते हैं। ओके, आप नोट्स बना रहे होंगे, बिल्कुल बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से बाद में आपके पास कम से कम टाइम में आप प्रिपरेशन करने के लिए आपको अच्छा अवसर मिलेगा। अगर आपने अभी तक नोट्स बनाना चालू नहीं करा है तो अपने जो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर #1 से लगा के अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं सारे लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स कंप्लीट करें ताकि एग्जाम टाइम में आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए system of charge
इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जो बात करी थी वो सिंगल चार्ज की बात करी थी कि सिंगल चार्ज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज हो गए, मल्टीपल चार्ज आ गए, ऐसी कंडीशन में अगर हमको कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने की बोले तो वहाँ पे हमको नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे करेंगे? ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। सिस्टम का मतलब आपको पता है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें प्रकृति में होती है तो वो सब एक सिस्टम के अंतर्गत आती है और उनका कुछ न कुछ रोल होता है। ओके, यहाँ पे हम जो है इसको क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज हमारे पास ये चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है और यहाँ पे एक पॉइंट P है। ओके, अब आप ध्यान दें कि ये जो P पॉइंट है, हमसे पूछा गया कि नाउ डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि इस P के अराउंड जो है एक से ज़्यादा चार्ज है। जब किसी भी पॉइंट के अराउंड एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं तो उसको हम मल्टीपल चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले आपको पता है कि इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ से जो है ये डिस्टेंस, अगर अपन मान ले कि ये डिस्टेंस जो है वो R1 है, तो आपको पता है कि Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस पर P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो अगर हम उसको V1 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R1। K का मतलब ये है कि 1/4πε0, यहाँ पे K यूज कर सकते हैं अपन शॉर्ट में। अब यहाँ से इस दूसरे वाले चार्ज का मान लो सेपरेशन ये R2 है, तो इस R2 की वजह से चूंकि हमको इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो बड़ा इजी इसको सोल्व करना होता है। नहीं तो फिर हमको वेक्टर अलजेब्रा लगाना होता अगर वेक्टर क्वांटिटी होती और वो थोड़ा डिफिकल्ट होता। ओके, R2 इसकी वजह से अगर हम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर V2 कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा K Q2 अपॉन R2। ओके, सिमिलरली ये जो Q3 चार्ज है इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है अगर हम उसको R3 कंसीडर कर लेते हैं तो इस P पॉइंट पर इस Q3 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा V3 इज इक्वल टू K Q3 अपॉन R3। ओके, आई होप आपको ये आगे की प्रोसेस समझ में आ रही होगी कि अगर Q4 होगा तो क्या होगा, Q5 होगा तो क्या होगा। तो हम चाहे तो इसको बाकी के लिए डैश डैश लिख देते हैं। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू n चार्ज या nth चार्ज, सॉरी nth चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये हो जाएगा V और n, Vn इज इक्वल टू K Qn अपॉन Rn। ओके, सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल को अगर हम V कंसीडर कर लें तो ये इसका स्केलर सम हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn, टोटल चार्ज का सम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास V इज इक्वल टू आएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस K Qn अपॉन Rn। ओके, हम चाहे तो इसको यहाँ से जो है इसमें यहाँ चाहे तो नेट लिख दें कि नेट पोटेंशियल कितना है। K कॉमन है, देखिए आप K सभी जगह है, कांस्टेंट है। ओके, तो केवल K ही कॉमन आएगा। तो हमारे पास समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं हम इसको। ये I बराबर जो है 1 से लगा के I बराबर हम n तक यूज कर लें और ये हो जाएगा हमारा QI अपॉन RI। ओके, आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। देखिए आप, ये जो फॉर्मूला आया K कांस्टेंट है, बाहर है, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लगा के I इज इक्वल टू n QI अपॉन RI। अगर यहाँ 1 रखूंगा तो ये Q1 अपॉन R1 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, Q3 रखूंगा 3 रखूंगा तो Q3 अपॉन R3 हो जाएगा। ऐसे करके हम n चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ।
ओके, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि सभी इसका यूज़ कर पाएँ। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वीडियो का वो सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।